जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो भाई एक ना बहुत सीरियस बात आपसे करनी थी, जो आप देख भी रहे होगे। जनवरी का हमारा सेशन चल रहा है जेई के एग्जाम का, लेकिन कुछ बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जा रहे हैं। ये कुछ मुझे अपने पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना था, जो मैंने अपने टाइम पे प्रिपरेशन के टाइम पे भी फेस किया था। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आज मैं इस माध्यम की दोबारा से अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी वही फेस करें जो मैंने अपने टाइम पे किया था। तो फिर ये सब टेक्नोलॉजी का फायदा ही क्या हुआ। तो मैं अपनी हेल्प से, अपने इस चैनल के माध्यम से भाई तुम्हें थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूं कि भाई सब कुछ आईआईटी ही नहीं है। कि जो हमने फेस करा जब नहीं था ये सब इंटरनेट वगैरह, कि भाई लैक ऑफ सोर्सेज, लैक ऑफ गाइडेंस वगैरह के कारण जो हमने फेस करा वो आप ना करें, आप भी अपने उस हिसाब से तैयारी कर सके। ध्यान से समझना बेटे इस बात को, ठीक है। थोड़ा सा इस बात को सीरियस लेके चलना, आपको शायद कुछ पता चलेगा। देखिए बेटे, ये वाला पे पढ़ के तो मैं बहुत ही ज्यादा शौक हो गया था। रात में मेरे को ये पता चला था आर्टिकल, तो मैं ये आज आपको बता रहा हूँ। देखिए भाई, एक बच्ची कोटा में लिखती है सुसाइड नोट में, कितने मम्मी पापा आई कांट डू जेई सो आई सुसाइड, आई एम लूजर, आई वॉस्ट डॉटर एंड सॉरी मम्मी पापा, आई यू लॉस्ट यू, यही लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, मतलब उस बच्ची को बेचारी तैयारी कर रही थी, तो शायद उसका जेई का उसका एग्जाम था। ये हमारा इकोनॉमिक्स टाइम्स का ने हमें शेयर करा हुआ न्यूज। थैंक कि भाई ये अपडेट उन्होंने सामने लेकर आए। तो ये पता चला है कि भाई वो बच्ची तैयारी कर रही थी, तो उसका शिफ्ट हुआ होगा, तो शायद पेपर अच्छा नहीं गया होगा। तो वो इतना ज्यादा उसको दिमाग पे लग गई ये बात, उसको ये करना पड़ गया और भाई उसने सुसाइड कर लिया। मतलब इतनी कम उम्र में उसने अपनी उम्र पूरी जिंदगी खत्म कर दी कि छोड़ो यार, ये नहीं हुआ तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ये बहुत गलत बात है। और इस सब का ना, सारा का ये सब जो बेटे मैं जो कारण मानता हूं अपना, भी आपको मैं दिखाऊंगा प्रूफ के साथ। ये सब का जो मैं रीजन मानता हूं ना बेटे, ये जो मैं रीजन मानता हूं इसका मेन, इसे मैं बोलता हूं बेटा फोमो क्रिएट कर दिया। पहली पहली बात है जी, फोमो क्रिएट कर दिया कि भाई अगर तुम्हारा आईआईटी नहीं हुआ ना तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। कि तुम्हारा आईआईटी नहीं हुआ ना तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। कि तुमसे अगर ये पेपर नहीं निकले ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स नहीं निकले ना, तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। ये सबसे बड़ी गलतबाजी है, ये सबसे गलत चीजें हैं जो भी अपने कोचिंग सेंटर अपने चलाने के चक्कर में ऐसा सा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि ये कर लो तभी तुम्हारी जिंदगी चलेगी, अदरवाइज जिंदगी नहीं चलेगी। तो इस बात से आप हमेशा भाई दूर रहिएगा। ऐसे ऐसे आपको ना बहुत ज्यादा शॉर्ट्स देखने को मिलते हैं, मैं खुद देखता रहता हूं कि इधर उधर उठपटांग शॉर्ट्स डाल रहे हैं, बिल्कुल यूजलेस, बच्चे भी कुछ और ये भी कुछ, चाहे अभी कुछ भी ऐसा उखाड़ा ना हो जिंदगी में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे शोर डाल रहे हैं कि मैं यहाँ पे गया तो मुझे नाम अपना, मैंने बोला मैं आईआईटी से हूं तो मेरे को लोन मिल गया, अरे मैं ये गया तो सारे खड़े हो गए। भाई कहाँ है ये सब प्रूफ, है ना। भाई आईआईटी में जाओगे तो वो लाइफ अलग है, ये जिंदगी अलग है। आईआईटी में ही तुम्हें मिलेगा सब कुछ, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा। जेई का पेपर निकालोगे तो सब कुछ मिलेगा, वरना कुछ नहीं मिलेगा। पैकेज बड़े मिलेंगे, ये करोगे तो मिलेगा। भाई वो बच्चा है यार, 15-16 साल का बच्चा है, बच्ची है वो, मात्र वो आपकी नजर से, आपके यूट्यूब के माध्यम से वो अब दुनिया देखना शुरू कर रहे हैं। अभी वो पूरी जिंदगी धक्के नहीं खाए हैं, वो जस्ट शुरुआत हुई है, अभी 10वीं 11वीं पार करे हैं, देखना शुरू कर रहे हैं। और आप उसको जैसा दिखा रहे हो वो गलत दिखा रहे हो। फियर दिखाना की भी यही है, तभी सबका होगा। इसलिए बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रेस मान जाता है उस कम उम्र में कि यार मेरे पे इतनी इन्वेस्टमेंट होगी और मेरे से ये भी चला गया, अब मेरे पास लाइफ में कुछ ऑप्शन ही नहीं है। इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर ले लेते हैं, ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं इस बात को लेकर, ये नहीं हुआ तो फिर मेरा कुछ नहीं होगा। मैं आपको भी एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, ये देखिएगा, ध्यान से देखेंगे बेटे। ये देखो ना, यहाँ पे आऊंगा, ये देखो, ये बेटा हमारी है जी कुछ यहाँ पर, है ना। ये आपको ना, ये हमारी डे टू डे की न्यूज है। देखो आपको बेटा अभी लेटेस्ट की न्यूज है, शिवलैंड 1.25 करोड़ पैकेज, सैलरी पैकेज फ्रॉम अमेजन, ही इज नॉट फ्रॉम आईआईटी एंड आईएम। कहीं से नहीं था भाई, फिर भी बंदे ने देखो एक अमेजोन से पैकेज लिया। अनुराज मकर does not hail from IIT and NIT but he still managed to bag से ये पर, मतलब सही गाइडेंस हो, सही तरीका हो तो भाई फिर भी इतने बड़े बड़ी आपकी सैलरी लग सकती है। बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में ऑप्शन है, एक नहीं है तो मैं अभी आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। ये देखिए दूसरा भी हमारे पास भाई साहब एक सज्जन थे, आज तक की न्यूज है, हमारे आईआईटी आईआईएम से, इस यूनिवर्सिटी से पढ़े, मिला 1.13 करोड़ का पैकेज। और कोई आईआईटी नहीं है, कोई से नहीं है। देखो आईआईटी से नहीं, आईएम से भी मिलता है, ठीक है। देखो ये बंदे हैं जी, इनको कोई भी, ये सब अहिल्या विद्यालय मध्य प्रदेश के इंदौर में, देवी अहिल्या विद्यालय है जी, उसके मिला। यानी कि सब कुछ बेटा डिपेंड करता है बच्चे की स्किल्स पे, सिर्फ बच्चे की स्किल्स पे डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि वहीं से ही होगा, आईआईटी होगा तभी कुछ होगा। बिना आईआईटी के भी आप बहुत अच्छा करते हो। इवन मैं खुद कहूं, हमारे ही रिलेटिव के अंदर भी भाई साहब काफी सारे अच्छे अच्छे रिलेटिव हैं जो आज यूएस में बैठे हैं, अच्छी खासी सेटल्ड हो गए, बड़ी अच्छी खासी सैलरी दे रहे हैं वहां पे। भाई साहब उन्होंने घर ले लिया, इतने साल से वहां जॉब कर रहे हैं, वहीं पे ही अब घर ले लिया है, प्रॉपर ग्रीन कार्ड लेके वहीं पे सेटल हो गया। नॉट फ्रॉम आईआईटी, नथिंग भाई, कॉलेज गली का कॉलेज था, सिंपल सा।
कोई ये सब नहीं था, ये सब बकवास आपको भाई साहब डरा डरा के अपनी कोचिंग चलाने के लिए कि भाई साहब आईआईटी है तो सब कुछ होगा, वरना तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। कि आईआईटी का एक बार नाम दे देना, आईआईटी का अपने रिज्यूमे में नाम दे देना, आईआईटी का आपका कहीं पे भी आप लिख देना शादी कार्ड में कि मैं आईआईटी से हूं। और भाई आईआईटी वाले तुम्हें क्या करेंगे, इन द एंड तुम्हारी स्किल्स ही बेटा तुम्हें खाने खिलाने को आएगी। और सिर्फ ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आईआईटी गलत है, वो भी अच्छी चीज है, वो भी अच्छी चीज है, लेकिन सब कुछ वो नहीं है। सब कुछ बेटा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स नहीं होते, बस ये आपकी हेल्प कर देते हैं थोड़ा सा आपकी सक्सेस पे जल्दी पहुंचने में। आप ऐसे समझ लीजिएगा, मैं आपको बताऊं, एक बच्चा यहां से स्टार्ट हो रहा है जो बेटा तैयारी कर रहा है, यानी कि एक एस्पिरेंट है। ये बेटा एक तैयारी है, जो एस्पिरेंट है यहां से तैयारी कर रहा है, यहां पर उनको बेटे पहुंचना है। ठीक है, तो हो सकता है ये बच्चा, हो सकता है बेटे एक नॉर्मल बच्चा है जो हमारा कोई तैयारी नहीं कर रहा, वो यहां पर है कि सिंपल सिंपल है बच्चा, जो भी हमारे होते हैं जो कॉलेज आईआईटी वाईआईटी नहीं चल रहा। ठीक है, हो सकता है ऐसा, इससे भी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। इससे बुरे वाले भी केस है जो कुछ नहीं कर रहे आईआईटी से पास होके भी। ठीक है ना, घर बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सरकारी की नौकरी तैयारी करने जब वापस आके बैठ गए, कुछ नहीं कर रहे हैं जी, ऐसे भी केस है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि बेटा आईआईटी के माध्यम से शायद यहां तक डायरेक्ट पहुंच जाए, इतने पैकेज पे मान लेता हूं 50K पे डायरेक्ट पहुंच जाए, राइट। और बट ये बंदा ऐसे ऐसे आगे पीछे ऐसे पीछे जिग-जैग होकर ऐसे पहुंच जाए। हो सकता है ये बेटा आपका 1 साल में पहुंच जाए, और ये हो सकता है कि 3 से 4 साल में पहुंच जाए, मेहनत करके और उसी कंपनी में एक्सपीरियंस करके। ये हो सकता है, बिल्कुल होता है, और ये ऐसा ही होता आ रहा है। मेन है इन द स्किल ही काम आती है। तो बेटा ये सब देख के मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। ठीक है, बहुत ज्यादा मुझे सैडनेस हुई कि भाई ये क्या हो रहा है, ये आप फोमो वगैरह जो भी क्रिएट कर रहे हैं बहुत गलत चीज है, ये नोटिस आप करेंगे। सॉरी मम्मी पापा, यहीं तक था, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, ये वो। ये पढ़ के बहुत ज्यादा बुरा लगा। आई होप आपको समझ आया होगा भाई। जेई का पेपर है, सबको बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, अपना बेस्ट देकर आओ। नहीं भी होता कोई दिक्कत नहीं है, देर आर स्टिल मैनी ऑप्शंस, बहुत ऑप्शन है भाई, आपको मैं यहीं पे प्लेटफॉर्म पे लेके आता रहूंगा। बहुत ऑप्शन है लाइफ में आगे बढ़ने के, बहुत सारे ऑप्शन है। लाइफ की अपॉर्चुनिटी आपके पास आगे से ऐसे जाती रहती है, इधर से भी, राइट से भी, लेफ्ट से भी। आपका जब मन करे आप मेहनत करिए और उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लीजिए, आगे निकल जाओ। सिर्फ ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये मुझे आपके साथ शेयर करना था। पेपर दो अपना बेस्ट लगे, लेकिन ये ध्यान रखना इतना ज्यादा स्ट्रेस मत मानना कि यही सब कुछ है, और भी अच्छे अच्छे ऑप्शन है। ठीक है, मिलता हूं बेटा आपको अगली इमेजिंग रिवीजन सीरीज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।